कश्मीर की बात भी यहां पर कर रहे हैं। क्या भारत को इसके लिए नहीं कहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये दोनों देशों के बीच का मामला है, ट्रंप बीच में क्यों घुस रहे हैं? नहीं, भारत ने तो कई बार मोर देन 100 टाइम्स मेरा ख्याल है बोल रखा है कि नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। अब कितना बार भारत रिपीट करेगा? जो लोग सुनने से इनकार करेंगे, जिसका कान नहीं फंक्शन कर रहा, उसका क्या किया जाए? गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बोला है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि किसी का मीडिएशन उनको नहीं चाहिए। ये हमारा है, जो चीज़ हमारा है उसमें मीडिएशन चाहेंगे क्या? जो प्रॉपर्टी मेरा है उसमें मीडिएशन चाहेंगे? है तो है, खत्म होगी बात। जोर जबरदस्ती से यदि पीओके ले लिया कश्मीर ने जवाहरलाल नेहरू की गलती से, उसका अभी तक हम भुगत रहे हैं, तो ये दादागिरी से करके आप प्रॉपर्टी लिए हो, इसका मतलब हमारा स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो हमारा है, हमारे पास आना चाहिए। गृह मंत्री जी ने यही बात बोला था लोकसभा में। तो मैं कहना चाहता हूँ मिस्टर ट्रंप को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का क्या स्टैंड है, और अकॉर्डिंगली डिप्लोमेसी सजेस्ट कि थोड़ा सा दायरे में रखे, हिंदुस्तान की भावना को आहत मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ट्रेड करना है, आपको मिलिट्री इक्विपमेंट बेचना है। बट ये जो सीज फायर वायलेशन हुआ, इसके 2 बिंदु मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो मेरी अपनी बैटल रीडिंग है वो पॉइंट नंबर 1, ये रिजल्ट हुआ है जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच का रिजल्ट है। दूसरा कि MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो रिस्पॉन्सिबल था जॉन एफ कैनेडी को मारने के लिए, वो इतना पावरफुल संस्था है, क्योंकि उसकी दुकानदारी तब चलेगी जब अशांति होगी, लड़ाई होगा। वो नहीं चाहता शांति हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ अमेरिका से, क्या इस मुनीर को भड़काने में MIC का हाथ है कि तुम सीज फायर न मानो? इस पर चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन जनरल सिन्हा, जो दावे ट्रंप की ओर से किए जा रहे हैं, सर आ रही हूं मैं आपसे, ये जवाब लूंगी, बहुत जरूरी सवाल है मेरा, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। भारत ने अपने बयान में किसी देश का जिक्र नहीं किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने खुद फोन किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी DGMO ने समझौते की अपील की है। फिर भी उसके बाद अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से, यह दावा किया जा रहा है। जनरल सिन्हा, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके ये कह दिया गया कि भाई हमने दोनों देशों के बीच बात करवा दी है, अब दोनों देशों में सहमति बन जाएगी, कहीं कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, कोई सीज फायर नहीं होगा। जब भारत कह रहा है कि दोनों देशों में DGMO लेवल पर बात हुई है, तो क्यों ये फेक दावे किए जा रहे हैं, नैरेटिव सेट किया जा रहा है? अनामिका, एक शब्द है फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर में क्या होता है, कई तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, और सभी का प्रयत्न रहता है कि जो हमारा मेन मुद्दा है उसके इर्द गिर्द कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहो, फॉग क्रिएट करते रहो, ताकि दिखाई नहीं, धुंध दिखाई पड़े, पता नहीं हिंदुस्तान इधर जा रहा है, पाकिस्तान इधर, ये धुंध क्रिएट करने का प्रयत्न होता है। हमको इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉन्सेप्ट बहुत साफ है, हमको छेड़ा है पाकिस्तान ने, हम ठोकेंगे। और जैसा मोदी जी ने कहा, पूर्ण विनाश होगा, आज हो कल हो जब भी हो। तीसरी बात, हम किसी का मेडिएशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हिंदुस्तान अब इतना शक्तिशाली देश है, मोदी जी का नेतृत्व इतना स्ट्रांग है कि अब हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। वो पुराने ज़माने गए जो कुछ लोग पीछे पीछे चलते थे 20-20 कदम और दिखाई नहीं पड़ते थे, अब बाइडेन दौड़ के आता था मिस्टर मोदी से मिलने के लिए। ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के भय से सब कांपते हैं। और ये अभी जब हमने ऑयल खरीदा रूस से, तो कितना हंगामा हुआ था। मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा, हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। राष्ट्र हित में, मौजूदा सरकार में राष्ट्र हित का कभी बलिदान नहीं दिया जाएगा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, एंड देयरफॉर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो फॉग ऑफ वॉर में जो लोग नौटंकी करना है करते रहो, हमारी फोकस बहुत साफ है। हमारा फोकस बिल्कुल स्पष्ट है। इंद्रजीत सर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, एक तो बात तो है, यहाँ पर भारत का जो बयान इस वक्त आता है, जो टाइम है, हम बराबर टाइम की बात करते हैं, ये जो टाइमिंग अभी है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, हमें फोन किया गया उनकी सेना की तरफ से, DGMO लेवल की तरफ से। अब जरा ये बताइए, ये बयान अभी आया है, भारत ये चाह रहा था कि कोई कठोर कड़ा बयान दोनों ही विषयों पर आए, खासकर पाकिस्तान को भी जवाब मिले, और जो अमेरिका वाली जो बात आ रही है ना, US वाली, इस पर भी कुछ प्रहार हो। देखिए, भारत ने कभी नहीं चाहा इस तरह से कि हम आगे होके किसी पे अटैक करें या इसकी, तो मगर जब अमेरिका इसमें बीच में आया है, डोनाल्ड ट्रंप जब इसमें बीच में आए, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने जो ट्वीट किया, फिर भी भारत ने ध्यान दिया कि ठीक है, चलो युद्ध के दौरान अगर कोई संधि की बात करके आता है कोई, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम इस बात के ऊपर विचार करें, और विचार किया। भारत ने कभी नहीं चाहा कि हम युद्ध करें, क्योंकि युद्ध में एक देश का नहीं, दोनों का ही नुकसान होता है। मगर सबसे बड़ी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं हम मध्यस्थता, तो भाई कश्मीर हमारा है, देश हमारा है, और हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो तीसरे की हमें जरूरत कहाँ है? हमें क्यों चाहिए तीसरा आदमी? हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे लोग,
और जिसके साथ हमारा चल रहा है वो सामने है। ट्रंप कश्मीर की बात भी यहां पर कर रहे हैं। क्या भारत को इसके लिए नहीं कहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच का मामला है? ट्रंप बीच में क्यों घुस रहे हैं? नहीं, भारत ने तो कई बार मोर देन 100 टाइम्स मेरा ख्याल है बोल रखा है कि नो थर्ड पार्टी मीडिएशन, कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। अब कितना बार भारत रिपीट करेगा? जो लोग सुनने से इनकार करके, जिसका कान नहीं फंक्शन कर रहा, उसका क्या किया जाए? गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बोला है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि किसी का मीडिएशन हमको नहीं चाहिए, ये हमारा है। जो चीज़ हमारा है उसमें मीडिएशन चाहेंगे क्या? जो प्रॉपर्टी मेरा है उसमें मीडिएशन चाहेंगे? है तो है, खत्म होगी बात। जोर जबरदस्ती से यदि पीओके ले लिया कश्मीर ने जवाहरलाल नेहरू की गलती से, उसका अभी तक हम भुगत रहे हैं, तो ये दादागिरी से करके आप प्रॉपर्टी लिए हो, इसका मतलब हमारा स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो हमारा है, हमारे पास आना चाहिए। गृह मंत्री जी ने यही बात बोला था लोकसभा में। तो मैं कहना चाहता हूँ मिस्टर ट्रंप को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का क्या स्टैंड है, और अकॉर्डिंगली डिप्लोमेसी सजेस्ट कि थोड़ा सा दायरे में रखे, हिंदुस्तान की भावना को आहत मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ट्रेड करना है, आपको मिलिट्री इक्विपमेंट बेचना है। बट ये जो सीज फायर वायलेशन हुआ, इसके 2 बिंदु मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो मेरी अपनी बैटल रीडिंग है वो पॉइंट नंबर 1, ये रिजल्ट हुआ है जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच का रिजल्ट है। दूसरा कि MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो रिस्पॉन्सिबल था जॉन एफ कैनेडी को मारने के लिए, वो इतना पावरफुल संस्था है, क्योंकि उसकी दुकानदारी तब चलेगी जब अशांति होगी, लड़ाई होगा। वो नहीं चाहता शांति हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ अमेरिका से, क्या इस मुनीर को भड़काने में MIC का हाथ है कि तुम सीज फायर न मानो? इस पर चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन जनरल सिन्हा, जो दावे ट्रंप की ओर से किए जा रहे हैं, सर आ रही हूं मैं आपसे, ये जवाब लूंगी, बहुत जरूरी सवाल है मेरा, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। भारत ने अपने बयान में किसी देश का जिक्र नहीं किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने खुद फोन किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी DGMO ने समझौते की अपील की है। फिर भी उसके बाद अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से ये दावा किया जा रहा है। जनरल सिन्हा, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके ये कह दिया गया कि भाई हमने दोनों देशों के बीच बात करवा दी है, अब दोनों देशों में सहमति बन जाएगी, कहीं कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, कोई सीज फायर नहीं होगा। जब भारत कह रहा है कि दोनों देशों में DGMO लेवल पर बात हुई है, तो क्यों ये फेक दावे किए जा रहे हैं, नैरेटिव सेट किया जा रहा है? अनामिका, एक शब्द है फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर में क्या होता है, कई तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, और सभी का प्रयत्न रहता है कि जो हमारा मेन मुद्दा है उसके इर्द गिर्द कंफ्यूजन क्रिएट करते रहो, फॉग क्रिएट करते रहो, ताकि दिखाई नहीं, धुंध दिखाई पड़े, पता नहीं हिंदुस्तान इधर जा रहा है, पाकिस्तान इधर, ये धुंध क्रिएट करने का प्रयत्न होता है। हमको इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉन्सेप्ट बहुत साफ है, हमको छेड़ा है पाकिस्तान ने, हम ठोकेंगे। और जैसा मोदी जी ने कहा, पूर्ण विनाश होगा, आज हो कल हो जब भी हो। तीसरी बात, हम किसी का मेडिएशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हिंदुस्तान अब इतना शक्तिशाली देश है, मोदी जी का नेतृत्व इतना स्ट्रांग है कि अब हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। वो पुराने ज़माने गए जो कुछ लोग पीछे पीछे चलते थे 20-20 कदम और दिखाई नहीं पड़ते थे, अब बाइडेन दौड़ के आता था मिस्टर मोदी से मिलने के लिए। ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के भय से सब कांपते हैं। और ये अभी जब हमने ऑयल खरीदा रूस से तो कितना हंगामा हुआ था। मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा, हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। राष्ट्र हित में, मौजूदा सरकार में राष्ट्र हित का कभी बलिदान नहीं दिया जाएगा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एंड देयरफॉर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो फॉग ऑफ वॉर में जो लोग नौटंकी करना है करते रहो, हमारी फोकस बहुत साफ है। हमारा फोकस बिल्कुल स्पष्ट है। इंद्रजीत सर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, एक तो बात तो है, यहां पर भारत का जो बयान इस वक्त आता है, जो टाइम है, हम बराबर टाइम की बात करते हैं, ये जो टाइमिंग अभी है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, हमें फोन किया गया उनकी सेना की तरफ से, DGMO लेवल की तरफ से। अब जरा ये बताइए, ये बयान अभी आया है, भारत ये चाह रहा था कि कोई कठोर कड़ा बयान दोनों ही विषयों पर आए, खासकर पाकिस्तान को भी जवाब मिले, और जो अमेरिका वाली जो बात आ रही है ना, US वाली, इस पर भी कुछ प्रहार हो। देखिए, भारत ने कभी नहीं चाहा इस तरह से कि हम आगे होके किसी पे अटैक करें या इसकी तो, मगर जब अमेरिका इसमें बीच में आया है, डोनाल्ड ट्रंप जब इसमें बीच में आए, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने जो ट्वीट किया, फिर भी भारत ने ध्यान दिया कि ठीक है, चलो युद्ध के दौरान अगर कोई संधि की बात करके आता है कोई, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम इस बात के ऊपर विचार करें, और विचार किया। भारत ने कभी नहीं चाहा कि हम युद्ध करें, क्योंकि युद्ध में एक देश का नहीं, दोनों का ही नुकसान होता है। मगर सबसे बड़ी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं हम मध्यस्थता, तो भाई कश्मीर हमारा है, देश हमारा है, और हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो तीसरे की हमें जरूरत कहाँ है।
हमें क्यों चाहिए तीसरा आदमी? बिल्कुल। हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे लोग, और जिसके साथ हमारा चल रहा है वो सामने है।